नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है शरद मुदगल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा की यात्रा पर अपनी समकक्ष के साथ करेंगी मुलाकात। मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों को करेंगी संबोधित। संसद का मॉनसून सत्र आज से 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध। पनामा के विदेश मंत्री 5 दिवसीय भारत दौरे पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से आज करेंगे मुलाकात। सोलह साल बाद स्पेन बना विश्व चैंपियन। अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। अतिरिक्त समय में फेरान टोरेस ने दागा ऐतिहासिक विजयी गोल। और अमेरिका और ईरान के बीच हमलों का दौर जारी। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी की लागू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वी यूरोप में स्थित देश मोल्दोवा की आधिकारिक यात्रा पर हैं। मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के निमंत्रण पर हो रही ये यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इस यात्रा को दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू से मुलाकात करेंगी और दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वे मोल्दोवा गणराज्य की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। ये मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और इसके अलावा राष्ट्रपति एक व्यापार संघ को संबोधित करेंगी और मोल्दोवा में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी संवाद करेंगी। भारत और मोल्दोवा के बीच लंबे समय से सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के साथ साथ उन्हें व्यापक साझेदारी के नए स्तर तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोनों देशों के बीच कृषि, स्वास्थ्य सेवा एवं फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। माना जा रहा है कि ये यात्रा इन क्षेत्रों में आपसी सहयोग और नए अवसरों को बढ़ावा देगी। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और ये 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें प्रस्तावित हैं। सरकार ने संकेत दिया है कि सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा कराई जाएगी। सत्र में पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कई मुद्दों जैसे परीक्षा व्यवस्था, महंगाई और अन्य समसामयिक विषयों पर चर्चा की मांग की है। वहीं सरकार ने सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने और सार्थक बहस में सहयोग देने की अपील की है। इस सत्र में सरकार के विधायी एजेंडे के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर भी तीखी बहस होने की संभावना है। कुछ प्रमुख विधेयकों और चुनावी परिसीमन जैसे विषयों पर भी सभी की नजर रहेगी। इससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग के बाद लोकसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें बिलों पर चर्चा के लिए समय तय किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि बीएसी की बैठक में विदेशी अंशदान अधिनियम संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय तय किया गया है। इसके अलावा आयकर संशोधन विधेयक, न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित विधेयक, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विधेयक और वंदे मातरम से संबंधित विधेयक पर भी 4-4 घंटे चर्चा होगी।
वहीं एमएसएमई विधेयक पर चर्चा के लिए 5 घंटे निर्धारित किए गए हैं। दोनों ही सदनों में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज उच्चतम न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। विधेयक को विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम 1956 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक को पेश करेंगे। इसके माध्यम से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही दोनों सदनों में कई अन्य अहम विधायी कार्य भी सूचीबद्ध हैं। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से संसद तक प्रस्तावित मार्च के लिए ना तो कोई अनुमति मांगी गई है और ना ही प्रशासन ने इसकी मंजूरी दी है। ऐसे में किसी भी अनाधिकृत मार्च, जुलूस या प्रदर्शन में शामिल होने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस की धारा 163 लागू है। इसके तहत विरोध मार्च, जुलूस प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है। पुलिस ने कहा कि केवल जंतर मंतर के निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर पूर्व अनुमति के साथ ही प्रदर्शन की अनुमति होगी। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज भारत के 5 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली में हैं। वे आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। बुधवार को नई दिल्ली में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, पारस्परिक हितों और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ साझेदार हैं और पनामा के विदेश मंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। पश्चिम एशिया में जारी तनाव अब और गहराता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय ने आधिकारिक तौर पर दावा किया है कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों के खिलाफ लगातार 9वीं रात भीषण हवाई हमले किए और इन हमलों में मुख्य रूप से ईरान की तटीय निगरानी प्रणाली और एयर डिफेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण रणनीतिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया। ये पूरी सैन्य कार्रवाई जॉर्डन और उत्तरी इराक में अमेरिकी सैन्यकर्मियों की मौत के बाद जवाबी कार्रवाई के रूप में की जा रही है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी हार मानने से इनकार करते हुए खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उसके सहयोगी देशों पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। हालांकि इस बीच कुवैत, बहरीन और जॉर्डन ने मुस्तैदी दिखाते हुए कई ईरानी हवाई हमलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। दोनों महाशक्तियों के बीच गहराते इस टकराव की वजह से होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी तनाव चरम पर पहुंच गया है, जो दुनिया भर में तेल और ऊर्जा आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील समुद्री मार्ग माना जाता है। और स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। अमेरिका की न्यू जर्सी में खेले गए फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय में 1-0 से हराकर दूसरी बार विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। निर्णायक गोल फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में दागा और करोड़ों स्पेनिश प्रशंसकों के सपनों को
हकीकत ने बदल दिया। निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमों के बीच कोई गोल नहीं हुआ और स्कोर 0-0 रहा, जिसके बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा। स्पेन के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में निर्णायक गोल दागकर टीम को जीत दिला दी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।